कल पवन खेड़ा का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को तत्काल सुनवाई के योग्य माना और तुरंत सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दे दी। इसको लेके बहुत सारे डिबेट्स हैं, लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या न्याय सबके लिए सामान्य है, क्या न्याय सबको सर्वसुलभ है, क्या यही संविधान कहता है कि सबके लिए सुप्रीम कोर्ट, न्याय के अधिकारी, न्याय व्यवस्था एक समान है। मुझे हैरानी और तब हुई जब वरिष्ठ पत्रकार टाइप के लोग जो 20-20 साल 30-30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्यों गंभीरता से लिया, क्यों इस मामले को इस योग्य माना कि हाँ इसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। 2 वजह बताऊंगा इसके पीछे की, और आप चाहें तो इन दोनों वजहों से सहमत हो जाइए। असहमत हैं तो क्यों असहमत हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। नंबर 1, जब भी कोई मामला किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों से जुड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट बाकी सभी मामलों के ऊपर इस मामले को तरजीह देगा जब मामला फंडामेंटल राइट्स का जुड़ा होगा। और पवन खेड़ा का मामला अवैध रूप से हिरासत का था, अवैध गिरफ्तारी का था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को उन तमाम मुकदमों के ऊपर माना और तत्काल सुनवाई के योग्य माना और सुनवाई करते हुए आसाम पुलिस को डांटा, फटकारा और पवन खेड़ा को तत्काल जमानत दे दी, एंट्रीम बेल दे दी, अग्रिम जमानत। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, अगर आपका जुगाड़ अच्छा है, अगर आपका वकील अच्छा है, अगर आपने किसी जुगाड़ू वकील को हायर कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका मुकदमा तत्काल सुनवाई के योग्य माना जाएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट प्राथमिकता पर सुनेगा। यही 2 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर पवन खेड़ा का मसला महत्वपूर्ण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना और खेड़ा को तुरंत जमानत दी, असम पुलिस को डांटा कि आपने ऐसा क्यों किया। बाकी अगर आपको लगता है कुछ और वजह है, कुछ और मसले हैं इसके पीछे, तो आप मुझे बताइए। आपकी राय, आपके कमेंट्स मैं पढ़ता जरूर हूँ। इसके अलावा वो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, जिस भी पार्टी के पत्रकार हैं, अगर वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए या तो वो अनभिज्ञ हैं, या तो भारत के संविधान को नहीं जानते हैं, या तो उन्होंने संविधान के मौलिक अधिकारों को नहीं पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को नहीं पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियों को नहीं पढ़ा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है। आर्टिकल 32 में स्पष्ट रूप से ये बातें लिखी गई हैं। सेम रोल, इसी तरह की जिम्मेदारी राज्यों के हाई कोर्ट्स की है। आर्टिकल 226 में इस तरह की बातें कही गई हैं कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो नागरिक सीधे तौर पर हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है या फिर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। और इसी आधार पर पवन खेड़ा के वकील ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उन्हें राहत दी, तुरंत उन्हें जमानत दी। बस इतना सा मसला है। और रही बात पवन खेड़ा की, पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया बेहद ही आपत्तिजनक है और ये शब्द पूरे होशो हवास में इस्तेमाल किए गए थे। ऐसा नहीं है कि अनजाने में बोल दिया, नहीं, अनजाने में नहीं, जानबूझकर बोला गया शब्द था। और यहाँ पर एक बात और लगे हाथ जान लीजिए, अगर इसी तरह से गिरफ्तारियाँ होती रहीं, इस तरह के शब्दों पर गिरफ्तारियाँ होती रहीं, कि मान के चलिए जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके IT सेल के लोग या तो जेल में रहेंगे या थाने में रहेंगे या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे कि भैया जमानत इस मामले में दे दो हमें। क्यों? क्योंकि वो सदैव देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करते हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हैं, पता नहीं कितने शब्द उनके लिए कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, उन शब्दों का तो बयान करना भी मुश्किल है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अवैध मुकदमों से बदला लेने की बजाय वाद विवाद करिए, डिबेट करिए, राजनीतिक से प्रभावित होकर इस तरह से मुकदमा करके आप जनता के पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस के सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं।